एक दिन महारानी अपने कमरे में परेशान होकर यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रही थी। तभी राजा वहाँ आ पहुँचा और पूछा, क्या हुआ महारानी, सब खैरियत तो है? तभी महारानी बोली, अब क्या बताऊँ महाराज, मेरी अंगूठी ही नहीं मिल रही है। महाराज बोले, एक अंगूठी के लिए इतना परेशान क्यों होना? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे 10 उंगलियों को हीरो की अंगूठी से भर देता हूँ। महारानी बोले, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये कोई आम अंगूठी नहीं, ये हमारी शादी की अंगूठी थी। तभी राजा बोलता है, क्या? जो हमारी परदादी ने हमारी परदादी को और परदादी ने हमारी दादी को, दादी ने हमारी माँ को और हमारी माँ ने आपको दिया था। आखिर तुमने वो अंगूठी खो कैसे दिया? अब हम हमारी होने वाली बहू को उपहार में क्या गिफ्ट देंगे? तभी रानी बोली, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि वो अंगूठी आखिर गई कहाँ। आखिरी बार जब मैं नहाने जा रही थी तो हमेशा की तरह अपने गहनों को थाली में रख दिया था, पर जब मैं वापस आई तो सब गहने थे, पर मेरी अंगूठी नहीं थी। तभी राजा बोला, इसका मतलब अंगूठी चोरी हो गया है। रानी बोली, ये तो हमें भी पता है महाराज, लेकिन मिलेगी कैसे हमारी अंगूठी? तभी राजा बोला, एक आदमी है जो चोर को तुरंत के तुरंत पकड़ सकता है, और वो है हमारा मंत्री। राजा जाता है और मंत्री के पास बात करता है और सब बात उसे बताता है। तभी महारानी वहाँ आ पहुँचती हैं और बोलती हैं, जल्दी से जल्दी मेरी अंगूठी ढूंढो, आज मेरी सासू माँ आ रही हैं। अगर मान लो वो मेरे अंगूठी के बारे में पूछ लेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? तभी राजा बोला, क्या आज मेरी माँ आ रही है? रानी बोली, हाँ, आज खत आया था, पता नहीं उनको भी आज ही क्यों आना है। तभी राजा बोला, मंत्री, अब तो ये समस्या हमें जल्द से जल्द सुलझानी पड़ेगी। मंत्री बोला, ये तो दुगनी मुसीबत हो गई। महाराज, बस आप एक काम कीजिए, उस समय स्नान कक्ष के बाहर जितने भी सैनिक थे सबको बुला लीजिए, उन्हीं में से कोई एक होगा। सबको बुलाया गया। मंत्री बोला, जैसा कि आप सब जानते हैं, महारानी की अंगूठी चोरी हो गई है, क्योंकि घटना के वक्त आप सब वहीं मौजूद थे, इसीलिए शक सीधा आप पर जाता है। लेकिन मैं आप सबको एक मौका देता हूँ, आप अपने आप सामने आ जाइए और अपना जुर्म कबूल कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी और कड़ी सज़ा मिल सकती है। मंत्री ने सबको देखा, लेकिन कोई सामने नहीं आया। फिर से मंत्री ने बोला, मैं एक और बार मौका देता हूँ, मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लो, क्योंकि असली चोर कौन है वह मैं जानता हूँ। इतना सुनकर सभी चौंक गए। तभी राजा बोला, क्या कह रहे हो मंत्री तुम? मंत्री बोला, हाँ महाराज, दरअसल कल रात सपने में मेरे आपकी पर दादी आई थी और उन्होंने आज की होने वाली घटना के बारे में मुझे बताया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में एक दिन का होगा। मंत्री की यह बात सुनकर सब सेवकों में से एक सेवक ने धीरे धीरे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, मानो तिनका ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। मंत्री ने तुरंत देख लिया और उस व्यक्ति के हरकत को पकड़ लिया और तुरंत कहा, भाई साहब, दाढ़ी में कुछ चुभ रहा है क्या? चोर बोला, दरअसल कुछ भी नहीं, थोड़ी खुजली हो गई थी। तभी मंत्री बोला, खुजली तो तुम्हें
है, इसीलिए तो अंगूठी चोरी की तुमने। यह सुनकर सेवक चौंक गया और गुस्से में बोला, मैंने चोरी नहीं की है। तभी मंत्री बोला, ये सफाई तुम बड़ी महारानी को देना जो अभी आने वाली है। बड़ी महारानी का नाम सुनकर सेवक डर गया। वो जानता था कि अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वह बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक सज़ा देंगी। उसने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया और घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगी और अंगूठी निकालकर मंत्री को ले जाकर दे दिया। महाराज ने उसे कुछ दिनों के लिए काल कोठरी में डाल दिया। तभी रानी बोली, चलो मुसीबत टली। तभी वहाँ आन पधारी बड़ी महारानी और बोली, स्वागत नहीं करोगी हमारा? तभी रानी बोली, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके।